मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में राजस्थान के बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए पर्यावरण एवं स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, कोयला का जो कोल बेरिंग एक्ट है वो भारत सरकार की है। कोयला भारत सरकार अलाट करती है और जिन जिन राज्यों को जहाँ आवश्यकता होती है उससे अलाट करती है। राज्य सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार की भूमिका केवल ये है कि जो नियमों का पालन हो। यदि वहाँ स्थानीय लोगों को हटाया जाता है तो पुनर्वास योजना लागू करने का, पर्यावरण नियमों का पालन करना, ये सारे नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी अलाटमेंट का अधिकार केवल भारत सरकार को है। हमको भी अलाटमेंट हुआ तो भारत सरकार ने हमको दिया। हमारे खदान जरूर हैं, कोयला हमारे प्रदेश में है, लेकिन अलाटमेंट हम नहीं करते, भारत सरकार करती है, क्योंकि संपत्ति भारत की कोल बेरिंग एक्ट के तहत ही ये संचालित होता है। तो उसने छत्तीसगढ़ में राजस्थान को जहाँ अलाट किया हुआ है, महाराष्ट्र को अलाट किया हुआ है, अन्य प्रदेशों को भी अलाट हुआ है, तो उन राज्यों में वहाँ से कोयला जाता ही है। ठीक है, रॉयल्टी का नुकसान आप अलाउ भी करते हैं तो 2 महीने लगेंगे जो खदान को काम लेने के अंदर। अभी तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं अपना। बड़ा संकट की घड़ी है वहाँ पर। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कोयला है उससे तो पूरे देश में कोयला जाता है, बिजली पहुंचती है। और यहाँ जो एनटीपीसी की जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, चाहे सीपत का हो, चाहे रायगढ़ का हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट से साथ जो मिल के लगा है, उससे पूरी बिजली तो आपके गुजरात, उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इस सब में भी बिजली यहाँ से जाता है। तो छत्तीसगढ़ से पहले भी पावर जाते रहे। कोयला ACCL के माध्यम से पूरे देश में पहुँचता है, उनके माध्यम से। लेकिन हमको पर्यावरण को भी ध्यान रखना है और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई होगी, ये मैं कहूँगा। यदि प्राइवेट केफ्टी माइंस हो, यदि गवर्नमेंट के अलावा, तो उसमें प्रीमियम मिलता है और रॉयल्टी भी मिलता है। राज्य सरकारों को जब अलाट होता है तो केवल रॉयल्टी मिलती है, वो नुकसान जरूर होंगे वो। और यदि जैसे भारत सरकार पिछले समय जो कानून बनाए कि हम सबको नीलाम करेंगे, नीलाम तो कुछ का हुआ, कई 3 बार हो गए नीलामी करते। पहली बार में जो आया वो तो 3100 रुपया प्रीमियम था, तो जितने लोग लिए थे सब अब कैसे करके पिंड छुड़ाएं, फंस गए हैं वो लोग, पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे नीलामी में, तीसरे नीलामी कोई लेने वाला नहीं। अभी जो लिए हैं तो उसमें एक खदान प्राइवेट में हुआ है, दूसरे को तो लोग राजनीतिक कारणों से वो शुरू नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार को अलाट करने के कारण से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी का, यदि सब खदानों के हिसाब करें तो 30 सालों में 9 लाख करोड़ का नुकसान होगा। 30 सालों में यदि प्राइवेट, जैसे भारत सरकार कहती है ना, पिछले समय तो आरोप लगाए थे 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ और जांच भी हो, कुछ नहीं निकला। और उसी असेसमेंट के हिसाब से करें तभी 9 लाख करोड़ का हमको नुकसान हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकारों को यदि कोयला खदान देते तो हमको 100 रुपया रॉयल्टी मिलती। यदि प्राइवेट को कर दें तो अभी 31 तक मैक्सिमम गया है प्रीमियम, रॉयल्टी अलग। राज्य सरकारों को देने से तो हमको रॉयल्टी प्रीमियम मिलना नहीं है, केवल रॉयल्टी मिलती है, वही भर हमको मिल रहा है। मैंने तो कहा था रॉयल्टी बढ़ाएं। पिछले समय जब कोल मिनिस्टर यहीं आए थे तब भी, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई तब भी मैंने कहा था कि भाई आप 2014 के बाद से इसमें रॉयल्टी में वृद्धि किए नहीं है, और रॉयल्टी में वृद्धि नहीं करने से जो कोयला उत्पादक जो राज्य हैं उसको नुकसान हो रहा है। तो एक तरफ, दूसरी तरफ GST का मामला है। GST में आप कहते हैं कर्ज ले लें, तो गहलोत साहब ही उस समय जो उस मामले में खूब कोरोना काल में प्रधानमंत्री से खूब उन्होंने
लड़ाई लड़ी, जो FRBM एक्ट में 3.5% तक के है उसको बढ़ाने की बात जो कही थी और उसके कारण से कुछ रिलैक्सेशन मिला था। अभी भी हम लोग को GST तो मिलता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कर्ज ले रहे हैं। तो एक तरफ हमको कर्ज में डाल रहे हैं, भारत सरकार रॉयल्टी भी नहीं बढ़ा रही। इस रिक्वेस्ट हमने कई बार की है। राजस्थान सरकार को जो खदान मिला है वो विधिवत भारत सरकार से ही उसे अलाट हुआ और उस मांग के अनुरूप जो अलाट हुआ उसकी विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और जब कार्रवाई होती है तो इस प्रक्रिया में समय लगता ही है। खदान अलाटमेंट के बाद पर्यावरण की स्वीकृति और बहुत प्रकार के जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसे पूरा करना होता है। पर्यावरण और स्थानीय लोगों के मांग से हमने कभी समझौता नहीं किया। हमारी सरकार का मूल मुद्दा भी यही है कि और उसमें हमने जो स्थानीय लोग हैं और पर्यावरण को लेकर राज्य सरकार हमेशा गंभीर रही है और उसमें हमने कभी समझौता नहीं किया है। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर जो हमने बनाया, पिछली सरकार में 2007 से उनको अनुमति भारत सरकार से मिल गई थी 450 वर्ग किलोमीटर का, लेकिन हमने 1995 वर्ग किलोमीटर नोटिफाई किया लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में और उसमें 39 ब्लॉक उसमें आए, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के भी 2 ब्लॉक जो भारत सरकार से अलाट हुआ था वो भी लेमरू एलिफेंट में चला गया। पर्यावरण को भी बचाना है, जैव विविधता को बचाना है और हसदेव बांगो बांध को ही हमको बचाना है और इसलिए हमने 1995 वर्ग किलोमीटर उसका नोटिफाई किया है। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि ऐसे मामले में मुख्यमंत्री आए, ये भी पहली बार हुआ है। अन्य राज्यों को भी मिला है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। और जो पर्यावरण, स्थानीय लोगों के और क्षेत्र के जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई होगी और जो प्रचलन में है और नियमानुसार ही खदानों का संचालन होगा और इसमें किसी प्रकार के कोई नियमों का कहीं उल्लंघन भी नहीं होगा। नियमों का पूरा पालन करते हुए राजस्थान सरकार को कोयला आपूर्ति और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण है, इसको भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा।